सुबह का अलार्म बजता है और आंखें खोलने से पहले ही बॉडी नो बोल देती है। ऐसा लगता है जैसे नसों में एनर्जी की जगह भारीपन दौड़ रहा हो। लगता है जैसे रेस शुरू होने से पहले ही हार गए हैं। एक तरफ रात भर की जॉब की थकान, दूसरी तरफ सुबह की क्लास का सपना। क्या आप भी इस डबल शिफ्ट वाली जिंदगी में फंसे हुए हैं, जहां नींद एक लग्जरी लगती है और सुकून बस एक शब्द बनकर रह गया है? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट आपकी ये लड़ाई आसान बना सकता है। मेरा एक दोस्त की कहानी सुनो। अमन छोटे शहर से बड़े सपने लेकर दिल्ली आया था। घर की हालत ऐसी थी कि कॉलेज की फीस के लिए रात को एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना पड़ता था। रात के 2 बजे तक बाइक चलाना, फिर आकर मुश्किल से 3-4 घंटे सोना और सुबह 8 बजे की क्लास के लिए भागना। नतीजा, क्लास में वो बस एक जिंदा शरीर होता था जिसका दिमाग सो रहा होता था। उसके नोट्स अधूरे थे, दोस्तों से मिलना बंद हो चुका था और चेहरे पर एक अजीब सी थकान रहती थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वो मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत, लेकिन फिर भी हर दिन पीछे छूट रहा था। और फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में सो गया, बस 10 मिनट के लिए, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसका साल बर्बाद हो चुका था। उस दिन उसे समझ आया कि सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। लाइफ एक मोबाइल की बैटरी जैसी है दोस्त, अगर तुम उसे लगातार इस्तेमाल करोगे और चार्ज करने का सही तरीका नहीं ढूंढोगे तो वो डेड हो जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अपनी एनर्जी हमेशा 10% पर ही रहती है? कमेंट में लिखकर बताइएगा कि क्या कभी हुआ है आपके साथ में ऐसा। अमन ने उस दिन फैसला लिया कि वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करेगा। उसने 2 नावों पर पैर रखने की जगह उन दोनों के बीच में एक पुल बनाने का फैसला लिया, और वो पुल बनाना 3 सिंपल आदतों से था जो आप भी आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले उसने बनाया हफ्ते का ब्लूप्रिंट। संडे की रात सोने से ठीक पहले वो बस 15 मिनट अपनी डायरी को देता था। वो अगले 7 दिनों के सबसे जरूरी काम, जैसे कि कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है और जॉब के कितने घंटे होंगे, मोटा मोटा लिख लेता था। इससे उसका दिमाग खाली हो गया था। उसे हर सुबह सोचने की एनर्जी नहीं लगानी पड़ती थी। आज क्या करना है उसके दिमाग को पहले से ही पता रहता था कि रास्ता क्या है। दूसरा, उसने शुरू किया पावर आवर का कॉन्सेप्ट। जॉब और कॉलेज के बीच उसे जो 2-3 घंटे का गैप मिलता, उसमें से ठीक 1 घंटे वो लाइब्रेरी जाकर बैठ जाता था। उस 1 घंटे में उसका फोन साइलेंट या बैग के अंदर होता था। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ वो और उसका अपना मुश्किल सब्जेक्ट। आपको यकीन नहीं होगा, उसका वो 1 घंटा दिन के 4 घंटों से ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हुआ। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उसने स्ट्रेस को रिसाइकल करना सीखा। हम सब थक सकते हैं, परेशान होते हैं और बिस्तर पर लेटकर और ज्यादा सोचते हैं। यह स्ट्रेस को और बढ़ाता है। अमन ने इसका उल्टा किया। जब भी उसे लगता कि उसका दिमाग फटने वाला है, वो 15 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाता था, कानों में तेज म्यूजिक लगाकर। वो उस स्ट्रेस को, फ्रस्ट्रेशन को अपनी बॉडी से बाहर निकालता था, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेशर कुकर भाप निकालकर खुद को फटने से बचाता है। इससे उसका स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि एनर्जी में बदलने लगा। क्या अमन की जिंदगी रातों रात बदल गई? बिल्कुल नहीं। वो आज भी थकता है, आज भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अब वो डूब नहीं रहा। अब वो तैरना सीख गया है। अब उसकी लाइफ कंट्रोल से बाहर नहीं बल्कि उसके हाथों में है। याद रखना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की असली शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि अपने टाइम, एनर्जी और स्ट्रेस पर कंट्रोल पाने में होती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में अमन हो और इस लड़ाई को लड़ रहे हो तो कमेंट में आई एम अ फाइटर जरूर लिखना। ये आपके और मेरे लिए एक रिमाइंडर होगा, हम अकेले नहीं हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंचती हों तो इस परिवार का हिस्सा बनो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे उस हर दोस्त के साथ में शेयर करो जो चुपचाप ये लड़ाई लड़ रहा है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ में।